हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनडी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में है तो आपको उसको किस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करना है। क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है और बुक्स भी आ चुकी हैं, स्कूल में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। FA1 जो है वो आने वाले हैं, यानी कि यूनिट टेस्ट 1 आने वाले हैं। बच्चों को किस तरह से हम तैयारी कराएं, कैसे उनको डेली बेसिस पे रिवीजन कराएं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमारा बच्चा क्लास फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं कैसे, मतलब किस तरह से हम उनकी स्टडी को घर में स्टार्ट कराएं, कैसे रिवीजन कराएं। तो आज इन सारे सवालों के जवाब लेके मैं आपके पास आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हिंदी से। बहुत ही परेशानी आती है बच्चों को हिंदी सिखाने में, इंग्लिश से भी ज़्यादा परेशानी आती है हिंदी सिखाने में, स्पेशली फॉर दोज किड्स जिनको हमें मात्राएं सिखानी होती हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं किस तरह से कराती हूँ। मेरा बेटा क्लास फर्स्ट में है, सबसे पहले मैं उसकी बुक लेती हूँ और उसको एक बार रफली रीडिंग करा देती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शब्द हैं ये अमात्रिक शब्द हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं है। ये वाली आ की मात्रा का है, लेकिन इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कराते हुए चलती हूँ। जो भी मैंने प्रीवियस वीक में कराया था तो उसकी रिवीजन आपको साथ साथ कराते हुए चलना है। उसके साथ यहाँ पे देखिए मैं उसको एज अ राइटिंग देती हूँ। मैं उसको कुछ लर्न करने को नहीं दे रही हूँ, कुछ भी नहीं। मैं बोलती हूँ बस आपके सामने जो लिखा है आप उसको बोल बोल के यहाँ पे लिखते रहो, बस इतना सा काम मैंने उसको दिया। उसके बाद आ की मात्रा का मैंने अभ्यास यहाँ पे शुरू करवाया। आ की मात्रा यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, लेकिन राइटिंग को फ़िलहाल जब बच्चा स्पेशली उसका फोकस अगर मात्रा पे है ना, तो उसको राइटिंग के लिए आप प्रेशराइज़ मत करिए, क्योंकि वो दोनों एक साथ करेगा। क्योंकि उसको बोल बोल के लिखना है, उसे मात्राएं जोड़नी है शब्दों के साथ में, अक्षरों के साथ में। तो इसीलिए कोशिश करिए कि उसको राइटिंग पे फोर्स मत करिए। सबसे पहले जस्ट वो जो बोल रहा है, वो जो पढ़ रहा है, उसको सीखने पे जोर देना है। तो जब वो पूरा लिख लेगा, जब वो पूरा रीडिंग कर लेगा, उसके बाद आप जो भी मात्रा आपको लग रही है या जो भी शब्द लग रहा है कि उसने सही से नहीं बनाया है या अक्षर जो सही से नहीं लिखा है, तो आप नेक्स्ट पेज पे उसको लिख के और बोल सकते हैं इसको 5 टाइम्स अच्छी राइटिंग में लिखो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इसके बाद जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटी ई की मात्रा का अभ्यास उसको कराया था, तो जस्ट मैंने 2 टाइम्स उसको लिखने को दिया है। इसी को आप स्प्लिट करके भी दे सकते हैं, मतलब बीच में से तोड़ तोड़, जैसे झिल और मिल, 2 अलग अलग करके इस तरह से भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी की प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसके बाद में दिखाती हूँ मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस किस तरह से कराई है। इंग्लिश की प्रैक्टिस में भी सबसे पहले मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिया, जो चैप्टर था उसको रीड करवाया। रीड करवाने के बाद मैंने बोला कि जो मैंने रीडिंग कराई है अब उसको बोल बोल के, साउंड बोल बोल के लिखना स्टार्ट करो। ये भी राइटिंग, सो ये तुम्हारी राइटिंग है, नथिंग। तो बस तुम्हें राइटिंग जैसे राइटिंग करते हैं ना, बस देख देख के आपको लिखना है। बस साथ साथ में बेटा साउंड बोलनी है, साउंड बोल बोल के लिखना। 2 चीज़ हो रही हैं। फर्स्ट थिंग, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस हो रही है। मैं एज अ ट्यूशन टीचर ये बहुत ही क्लियर आपको बता सकती हूँ, बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं होती। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स के लिए भी कि बच्चे लिखते नहीं हैं। लिखते हैं तो इतना स्लो वर्क करते हैं, ना तो क्लास में वर्क पूरा होता है ना ट्यूशन में, और घर में फिर मदर को 2-2 3-3 घंटे बच्चों को लेके बैठना ही पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा वर्क पूरा नहीं करता तो मदर को वर्क पूरा करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन ना हो, इसके लिए आप क्लास फर्स्ट से ही ये प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए कि उनको राइटिंग दीजिए, उनको लिखने का दीजिए और बोलिए बस साउंड बोल बोल के आपको लिखना है। इससे यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगी कि बहुत ज़्यादा राइटिंग मतलब कैसा बन रहा है अक्षर, उस पर फोकस मत करिए। ये देखिए कि बच्चे ने कितनी जल्दी लिखा, उसकी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम बच्चों की राइटिंग स्पीड ही नहीं है, बच्चे बहुत स्लो लिखते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करा के दीजिए कि इतना सा पैराग्राफ उनको डेली दीजिए कि आपको ये लिखना ही है, और टाइम लिमिट के अंदर अंदर जितना टाइम लिमिट दे रहे हैं, धीरे धीरे उनको प्रैक्टिस हो जाएगी और वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग लिखने लग जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे जैसे मेरे बेटे ने लिखा, मैंने राइटिंग पे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करा, वो लिख कैसा रहा है। बस मेरा ये था कि वो जो लिख रहा है वो साउंड बोल के लिखे और अपनी टाइम लिमिट में वो ख़त्म करे।
उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने यही करा, सेम जो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ उसको दिया था, उसके बाद मैंने उसी तरह का इतना ही पैराग्राफ मैंने नेक्स्ट पेज का दिया, उससे नेक्स्ट जो था। उसके बाद नेक्स्ट डे का दिखाऊं तो थोड़ा सा मैंने जैसे ईवीएस वर्क है, ईवीएस का दिया तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है रीड एंड राइट, बस पढ़ो और लिखो। तो बस वो पढ़ता गया और लिखता गया। तो इससे क्या होगा, बच्चों को लिखने की हैबिट बनेगी। बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं होती है, तो मैं इस तरह का वर्क उसको थोड़ा थोड़ा रेगुलर देती हूँ। अगर वो बोलता है ना कि मम्मी बस इतना ही लिखना है, तो मैं उतने में ओके कर देती हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ बच्चों का एक जैसा मन होता है, कभी कभी नहीं भी होता। वो बोलते हैं 3 लाइन्स लिखनी है, तो मैं उसके ओके हो जाती हूँ कि ठीक है आप 3 लाइन्स लिखो, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो लिखता है तो फिर अपने आप से वो ज़्यादा काम करके मेरे को दिखा देता है। उसके बाद है जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाया, सबसे पहले तो उस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको अलग करने हैं, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ साथ अब बात आती है उनके मीनिंग्स की भी। तो जब भी आप, जैसे मैं राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, यहाँ पे मैंने उसको अपने आप लिखने को दिए, मैंने बस बुक में अंडरलाइन कर लिए थे और मैंने बोला था कि अब आप इसको लिखो, तो उसने यहाँ पे लिखे। लेकिन मैं राइटिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे उसको राइटिंग वर्क दिया। उसके साथ में मैंने उसको जहाँ पिक्चर्स बना के मैं समझा सकती थी कि ये चीज़ क्या है, तो उसको पिक्चर्स बना के दिखाया। तो अभी ये जो था ये आधा चैप्टर था और ये आधा चैप्टर, एक साथ पूरा चैप्टर नहीं लेना है, हमें हाफ हाफ करके लेना है, स्पेशली अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए। और 2 टाइम्स लिखने को बोला, और साथ में मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पिक्चर्स बना के सिखाने की कोशिश करी थी। और यहाँ में मैंने थोड़ा डिक्टेशन लेने का ट्राई करा कि बच्चा चाहे 5 वर्ड लिखे चाहे 6 वर्ड, बट अपने आप से डिक्टेशन ज़रूर लिखे। यहाँ पे थोड़ा सा बुक वर्क मैंने उसको दिया, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नहीं, सिर्फ बुक वर्क जिसमें बस एक वर्ड बताना होता है आंसर। और इसी तरह से AEIOU ये भी बुक वर्क में था, तो ये भी बुक वर्क में उसने किया। यहाँ पे मैंने बस साउंड उसको बोली थी और उसने अपने आप से इसमें से चूज़ करके लिखा था। यहाँ पे 1 मैंने थोड़ा सा ग्रामर मैंने स्टार्ट करवाया है। ये क्लास फर्स्ट के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ ग्रामर की ऐसी चीज़ें जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं वो सबसे पहले आप कराइए, ताकि उनका ग्रामर पोर्शन साथ साथ कंप्लीट होता रहे। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ, जैसे एक और ये मैंने उसकी ट्यूशन की कॉपी बनाई हुई है, जिसमें मैं ही काम देती हूँ, मैं ही पढ़ाती हूँ। तो जैसे ट्यूशन के बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो साथ में ही पढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी की गिनती की प्रैक्टिस कराई है। हिंदी वाली गिनती जो है क्लास फर्स्ट में थोड़ा आना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। छोटी ई की मात्रा करवाई है पिक्चर्स के साथ में। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक दिन का वर्क है। अगर ये 22 तारीख का मैं दिखा रही हूँ तो ये 22 का है, ये 23 का है, तो एक दिन में मैंने इतना ही वर्क कराया उसको, इससे ज़्यादा नहीं। इतना नहीं कराना कि बच्चा नेक्स्ट डे से पढ़ना ही छोड़ दे। बस प्रॉब्लम यही होती है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तक जब बच्चों को लेके बैठना स्टार्ट करते हैं तो वो इतने बोर हो जाते हैं कि वो पढ़ना बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। उसके बाद आ की मात्रा का अभ्यास साथ साथ, अगर मैं छोटी ई की मात्रा करवा रही हूँ तो साथ में आ की मात्रा भी और कुछ अमात्रिक शब्द भी। इससे क्या होता है ना, पिछली रिवीजन हमेशा साथ साथ करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रीवियस चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यहाँ पे मैंने उसको सुलेख दी थी, बहुत थोड़ी सी दी है, जस्ट 4 लाइन्स है। उसके बाद जो 26 अपडेट देख सकते हैं, तो उसमें मैंने सिर्फ ये 6-7 लाइन का उसको वर्क दिया है करने के लिए, जो कि बहुत थोड़ा सा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, उसमें भी ये 4-5 लाइन। तो आप खुद ही देख लीजिए मैं कितना थोड़ा थोड़ा उसको वर्क देती हूँ, बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रही हूँ उसको। फिर से मात्रा का अभ्यास, बड़े ऊ की मात्रा, बस राइटिंग की तरह मैंने लिखने को दिया, और एक मात्रा जब अभ्यास करा रही हूँ तो एक मात्रा समझा दी और बोला कि अब आप इसको बोलते जाओ और लिखते जाओ। सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है ये मात्रा सिखाने की। उसके बाद कुछ मैंने इस तरह की लाइंस उसको बोली, जिसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा की लाइंस थी। तो कुछ चीज़ें हेल्प भी करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल ही मतलब बहुत ही PhD कर रखी है उन्होंने, ऐसा नहीं होता है। तो आपको डेफिनेटली छोटे बच्चों की हेल्प थोड़ा करनी ही पड़ती है। आगे बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मैं जो राइटिंग की प्रैक्टिस करवाती हूँ वो इस तरह से कि एक लाइन मैं लिख के देती हूँ और बच्चे को बोलती हूँ नेक्स्ट लाइन आप सेम टू सेम वर्ड्स को बना के लिखिए। तो इस तरह से मैं राइटिंग की प्रैक्टिस उसको कराती हूँ, जिससे कि कर्सिव राइटिंग थोड़ा और अच्छे से हो जाए। कर्सिव राइटिंग में भी बच्चे बहुत इस तरह से लिखते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता, तो उनको बताना पड़ता है। यहाँ पर मैंने उसको डिक्टेशन बोली थी, मतलब लाइन्स बोली थी और लाइन्स उसने लिखी थी, जिसमें आप देख सकते हैं
मैंने कोशिश करी है कि उसमें कुछ डेज़ भी आ जाएँ, कुछ मतलब फ्रूट्स नेम भी आ जाएँ और 3 लेटर वर्ड्स भी आ जाएँ। तो इस तरह से मैंने कोशिश करी है लिखवाने की यहाँ पर। यहाँ पे उसको फ्रूट्स नेम की प्रैक्टिस करवाई है। फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और व्हीकल्स नेम और सीज़न्स नेम, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लास फर्स्ट के बच्चों को साथ-साथ कराते चलनी है, जैसे बॉडी पार्ट्स नेम, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे कलर नेम इस तरह से सिखाए हैं कि एक तरफ कलर बना दीजिए और उसके बाद उनको लिखने की प्रैक्टिस करवाइए। यहाँ पे अगेन फ्रूट्स नेम, यहाँ मैंने फ्रूट बना के दिए, उसने अपने आप लिखे। यहाँ पे कलर मैं बोलती गई, उसने लिखे। और देखिए साथ साथ A to Z आप देख सकते हैं, जबकि वो वर्ड्स कर रहा है, सेंटेंसेस कर रहा है, लेकिन मैं पुरानी चीज़ें हमेशा साथ साथ रिवाइज़ ज़रूर कराती हूँ ताकि बच्चे भूल ना जाएं। उसके बाद 3 लेटर वर्ड्स यहाँ पे देखिए भूल जाते हैं बच्चे, जबकि ये चीज़ आती थी फिर भी वो भूल गया था। अगेन राइटिंग, और राइटिंग इस बार उसने पूरा पेज लिखा था। अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि राइटिंग उसने बहुत अच्छी नहीं लिखी है, बट मैं इस चीज़ से खुश थी कि उसने इतना बड़ा पेज लिखा कि उसकी लिखने की हैबिट बन रही है। और यहाँ पे AI साउंड के कुछ वर्ड्स मैंने प्रैक्टिस कराए हैं, जो 4 लेटर वर्ड्स 5 लेटर वर्ड्स में साथ साथ प्रैक्टिस करा रही हूँ उसको। जैसे ये OA साउंड के हैं, ये सब AI साउंड के वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने डिक्टेशन लिया था विच वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। और उसके बाद आती है मैथ्स। मैथ्स में मैंने कराए हैं, क्लास फर्स्ट में है तो मैंने कुछ असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट करा दिया। असेंडिंग क्योंकि अगर ग्रेटर एंड स्मॉलर पता है तो बच्चा असेंडिंग डिसेंडिंग कर लेता है। आइडियली क्लास फर्स्ट के बच्चों को 100 तक नंबर नेम्स आते हैं, बट यहाँ पे मैंने उसको 1000 से भी ऊपर करा रखे हैं। यहाँ पे 100 डिजिट के हैं, आगे मैं दिखाऊंगी 1000 तक के भी हैं। रोमन नंबर्स नहीं आते हैं क्लास फर्स्ट में, बट मैंने कराए हैं रोमन नंबर्स। आते हैं तो 1 to 10 तक आते हैं, लेकिन उसको रोमन नंबर जल्दी आ गए तो मैंने आगे भी उसको सिखा दिए। उसके बाद है एडिशन और नंबर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ज़रूर आती हैं बच्चों के एग्ज़ाम में, और क्लास फर्स्ट में ये हेल्प भी बहुत करती हैं बच्चों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाने में। तो ये आप ज़रूर सिखाइए, एडिशन और नंबर लाइन किस तरह से कराना है। और इस तरह के एडिशन, ये देखिए इस तरह के एडिशन बच्चों को ज़रूर दीजिए। अब होता क्या है, जब हम नॉर्मल एडिशन देते हैं ना तो वो लाइन खींच के करते हैं, बट ये आपको फिंगर्स पे उनको सिखाना है कि किस तरह से एडिशन करने हैं। उसके बाद ये मैंने डॉट प्रोसेस सिखाया था कि डॉट से कैसे, फिंगर्स पे भी सिखा रखा है, डॉट से भी सिखा रखा है। ये है एडिशन और नंबर लाइन। उसके बाद है रोमन काउंटिंग। रोमन काउंटिंग उसने 50 तक लिखी हुई है यहाँ पे। अगेन नंबर नेम्स, रिविजन साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पे एक्सपैंडेड फॉर्म उसको सिखाई हुई है, जबकि एक्चुअली क्लास सेकंड में आता है ये सब, बट उसको इंटरेस्ट है तो मैंने सिखा दिया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे 2 तरह से सब्ट्रैक्शन सिखाई हुई है। तो मुझे आज एक उसकी वर्कशीट बनानी है अपने बेटे के लिए इंग्लिश की। तो आज के लिए मैंने चूज़ करा है कि मैं उसको इंग्लिश में क्या कराऊंगी। तो मैंने 2 चीज़ चूज़ करी हैं आज वर्कशीट में, कि उसको ए और ए एन की प्रैक्टिस करानी है। ए एन आर्टिकल्स उसको आते हैं, केजी में भी आए थे उसके एग्ज़ाम में, तो ये उसको आते हैं, बट मुझे इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से करानी है क्योंकि अभी तक सिर्फ वर्ड्स के साथ करे थे। अब मैं कराऊंगी ए और ए एन की सेंटेंसेस में प्रैक्टिस। दूसरी चीज़ मैंने जो चूज़ करी है आज जो करानी है वो है ये, जिसमें उसको थोड़ा सा ये पता लग जाए कि अगर 2 ऑप्शन दिया होता है तो किस तरह से हमें एक ऑप्शन चूज़ करके लिखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को भी नहीं आती हैं अगर क्लास फर्स्ट में है। तो इस तरह से हमेशा हमें वर्कशीट चूज़ करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक उठाइए, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाइए और उनको रेगुलर प्रैक्टिस में डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें 3-4 पेजेस की वर्कशीट बनानी है, आप एक ही पेज की बनाइए, लेकिन उसमें 1-2 टॉपिक ऐसे नए नए इंट्रोड्यूस करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट बनाना। सबसे पहले
तो ये देखिए आज की वर्कशीट बन गई है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। स्कूल वर्क से अलग हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर स्कूल वर्क पे डिपेंड रहेंगे कि तो नया इस तरह का कुछ हम करा नहीं पाएंगे उनको। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ए और ए एन की यहाँ पे प्रैक्टिस करा दी है, मतलब यहाँ पे वर्कशीट बना दी है। और यहाँ पे मैंने ए और ए एन दिए हैं सेंटेंसेस में। यहाँ पे एक तरफ तो मैंने वर्ड्स में दिए हैं और एक तरफ सेंटेंसेस में दिए हैं। उसके बाद यहाँ मैंने दिया उसके स्कूल बैग के बारे में लिखना है, तो मैंने सब में उसको ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस में उसको चूज़ करना है। और इस तरह के ही अब क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आने स्टार्ट होंगे, तो बच्चों को इस तरह के अटेम्प्ट करने आने चाहिए। सिखाने का मतलब यही है कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके स्कूल में आते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं या आपके होमवर्क में आते हैं, तो आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, कुछ भी हो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का जवाब देने की। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।